Bismillahirrahmanirrahim. I am Mohammad Shafiq from APS Sawat. Today our topic is other forms of direct proportions. हमने इससे पहले चैप्टर में पढ़ा था कि हमारे पास x और y जो है वो हमारे पास दो क्वांटिटीज होती है जो कि एक इक्वेशन पे वो कनेक्टेड होते हैं। सपोज मैं क्या करता हूँ कि मेरे पास x है और y है, जो कि मैं कहता हूँ कि y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। सही है। तो हम इसको किस तरह लिखते थे कि हम कहते थे कि y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। हम जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते थे तो साथ में हम एक वेरिएबल के जो कि कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है वो लगाते थे और उसके साथ हम क्या करते थे। अच्छा, यहाँ पे अगर आप देखिए तो दिस इज द इक्वेशन फॉर दैट y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। ये तो उसका इक्वेशन आ गया। लेकिन जब हम कांस्टेंट मालूम करते थे तो कांस्टेंट के लिए हम एक रेट जो है दिस वॉज एक्चुअली योर रेट, जो कि हम इस तरह लिखते थे y डिवाइडेड बाई x। सही है। अब अगर हमारे पास ये तो सही है और इसका ग्राफ जब हम बनाते थे, इस इक्वेशन का ग्राफ जब हम बनाते थे वो आपके पास एक स्ट्रेट लाइन होता था। सही है। एक स्ट्रेट लाइन होता था आपके वो ग्राफ पे हमारे पास इसका जो भी था वो आपके पास एक स्ट्रेट लाइन होता था। मेरे पास कोई इक्वेशन ऐसा है कि y is equal to 3x square. So this is not the same equation as that one. सही है। How हम इस तरह लिख सकते हैं। Suppose अब हमने क्या मालूम करना है, k मालूम करना है। सही है। तो k इस इक्वेशन को हम कुछ यूं लिख सकते हैं कि y is equal to 3 dot x dot x। सही है। अब अगर हम k मालूम करते हैं या जो y डिवाइडेड बाय x मालूम करते हैं तो हम इसको ऐसे लिखते हैं y डिवाइडेड बाय x इज इक्वल टू 3 इंटू x, क्योंकि यहाँ से एक x यहाँ पे आ जाता है और आपके पास वो 1x जो है वो इधर ही रह जाता है। सपोज मैं इसके लिए क्या करता हूँ, एक इक्वेशन जो है एक टेबल मैं बना लेता हूँ। सही है। वो टेबल कुछ यूं बनेगा आपके पास कि मैं एक टेबल बनाता हूँ। सही है। एक टेबल में जो है वो ड्रॉ करते हैं और उसमें वैल्यू ऑफ x y एंड y डिवाइडेड बाय x की वैल्यू जो है वो मालूम करते हैं। सपोज मैंने ये टेबल जो है फोर वैल्यूज मैंने इस तरह मालूम की और उसमें मैंने x की वैल्यू ले ली। सही है। अब x की वैल्यू इस तरह मैं y की वैल्यू मालूम करूंगा और साथ में मैं y डिवाइडेड बाई x की वैल्यू जो है वो मैं मालूम करता हूं। सपोज माई x इज 1 2 3 4, ये मेरे पास इसकी वैल्यूज आ गई। तो इस तरह आपके पास y की वैल्यू फ्रॉम दैट इक्वेशन हम मालूम कर सकते हैं। कैसे? सपोज मैं इसमें y इज इक्वल टू 3 और मल्टीप्लाई बाय 1, मतलब x की जगह मैंने 1 लगा दिया और उसको स्क्वायर किया। सही है। जब इसको हम स्क्वायर करते हैं तो आपके पास वही चीज आता है। क्या आता है? 3 आता है। सो दैट मीन्स कि y की वैल्यू क्या आ गई? 3 आ गई। नाउ फॉर 2, अगर 2 के लिए हम मालूम करते हैं पुट द वैल्यू ऑफ x इन दैट इक्वेशन, जो कि 3 इंटू 2 और साथ में स्क्वायर इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 12 आता है। नाउ सो द वैल्यू ऑफ y when x is equal to 2, that is 12. Now for 3, y is equal to 3 into 3 square आ जाएगा is equal to 3 multiply by 9 is equal to 27. Now so the value for y when x is equal to 3, that is 27. Now for 4, हम 4 के लिए मालूम करते हैं। सही है। सो इक्वेशन में, उसी इक्वेशन में हम क्या करते हैं, पुटिंग द वैल्यूज करते हैं, जो कि आपके पास कुछ यूं है 3 मल्टीप्लाई बाय 16 एंड दैट विल इक्वल टू 48। नाउ सो द वैल्यू फॉर y इज 48 व्हेन x इज 4। नाउ हमने क्या करना है, y डिवाइडेड बाय x। अब अगर डायरेक्ट इक्वेशन में हम ये मालूम करते थे कि ये वैल्यू जो थी ये आपके पास क्या थी, सेम आनी थी। सही है। लेकिन यहाँ पे चेक करते हैं कि आपके पास जो कांस्टेंट है क्या वो उसी तरह इंक्रीज हो रहा है, क्या वो सेम आ रहा है आपके पास।
कि नहीं आ रहा। सपोज मैं क्या करता हूं, एक्स वाई डिवाइडेड बाई एक्स मालूम करता हूं फ्रॉम दीज वैल्यूज। 3 डिवाइडेड बाई 1, 3 divided by 1, that will give you 3. Now y divided by x is equal to, for the second value, 12 divided by 2, 12 divided by 2 is equal to 6. सही है। अब ये मेरे पास आ गया 3 और ये मेरे पास आ गया 6. Now for the third value, y divided by x is equal to 27 divided by 3 is equal to 9. अब ये मेरे पास क्या आया, 9 आया। For the fourth value, that is y divided by x, 48 divided by 4, and it will give you 4 1s are 4 and 4 1s are 4 and 4 2s are, so this is 12. So आपके पास आ गया 12. Now this is your table. Now अगर हम इसके लिए क्या करते हैं, एक ग्राफ बनाते हैं। उसी ग्राफ से थोड़ा सा हम अंदाजा लगाएंगे कि क्या ये मेरे पास जो ग्राफ है, जो कि स्ट्रेट लाइन आना था, क्या इससे मेरे पास स्ट्रेट लाइन आता है कि नहीं आता। ओके, नाउ वी हैव द ऑर्डर पेयर्स जो कि हमारे पास 1 and 3, 2 and 12, 3 and 27, 4 and 48, ये 4 ऑर्डर पेयर्स जो है हमारे पास आ गए और हमने इसको इस कार्टेशियन प्लेन में क्या करना है, इस ग्राफ में हमने इसको शो करना है। मैंने जो x की वैल्यू ली वो है 1 2 3 and 4 और इसी तरह मैंने y की जो वैल्यूज है उसको मैंने इंटरवल में वो मेरे पास जो वैल्यूज है वो थोड़ी सी बड़ी आ रही थी, तो इसलिए मैंने इसको 10 20 30 40 and 50 ले लिया। नाउ 1 and 3 को अगर हम प्लॉट करते हैं तो हम क्या कैसे किधर जाएंगे, फ्रॉम ओरिजिन से हम x की तरफ कितना जाएंगे, 1 हम यहाँ पे आ गए, यहाँ पे रुक गए। नाउ अब अप एंड डाउन जाना है, कितना अप एंड डाउन जाना है, 3। सो दैट मीन्स कि 1 2 and 3। सो आपका पहला जो पॉइंट है वो आपके पास ये आ गया, जो कि आपके पास 1 and 3 पॉइंट है। सही है। नाउ द सेकंड पॉइंट इज 2 and 12, 2 and 12। सो दैट मीन्स कि 12 आपके पास जो बनेगा वो तकरीबन ये आपके पास हाफ बन गया। नाउ 11 12 13 14 और ये, सो दैट मीन्स कि 12 आपके पास यहाँ बनता है। सही है। सो दिस इज योर सेकंड पॉइंट विच इज 2 and 12। सही है। नाउ द थर्ड पॉइंट इज 3 and 27, 3 और 27 तकरीबन यहाँ पे बनता है। सही है। तो हम अपना जो थर्ड पॉइंट है वो इधर लिखेंगे। सही है, जो कि 3 और 27 है। नाउ द फोर्थ पॉइंट इज 4 and 48, 4 यहाँ पे है। सही है, एक्स एक्सिस पे, और y पे कितना जाएंगे, 48, तो ऊपर जाए 48, तो दैट मीन्स कि वो आपके पास ये आधा हो गया और 48 तकरीबन आपके पास ये बनता है। सही है। सो दैट मीन्स कि दिस वन इज योर फोर्थ पॉइंट, जो कि हमारे पास 4 and 48 है। सही है। नाउ ज्वाइन दीज पॉइंट्स, सही है, विद अ लाइन। सही है, एक लाइन से हम क्या करते हैं, इसको ज्वाइन करते हैं, तो ये आपके पास कुछ यूं ग्राफ देगा। सही है। नाउ इट इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन। अगर हम इसको देखें, क्योंकि हमने देखा था कि डायरेक्टली जब दो चीजें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, सही है, सही है, तो हम हमारे पास जो उसका ग्राफ था वो क्या बनता था, स्ट्रेट लाइन। यहाँ पे आप देखिए तो ये दिस इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन, ये मेरे पास स्ट्रेट लाइन नहीं है। सो हमारे पास अभी वही जो इक्वेशन है वही इक्वेशन हमारे पास है, लेकिन हमने क्या करना है कि इस एक्स स्क्वायर को इधर लेके आना है। सही है। नाउ सो दिस विल बी y डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3। नाउ दिस वन इज अ कांस्टेंट। पहले वाला जो था वो मेरे पास कांस्टेंट नहीं था, जो कि आपके पास था y डिवाइडेड बाय x इज इक्वल टू 3x आ रहा था। नाउ दिस इज नॉट अ कांस्टेंट, ये मेरे पास कांस्टेंट नहीं है, लेकिन दिस वन इज अ कांस्टेंट। अब जब हम क्या मालूम करेंगे, एक टेबल जो है हम लेंगे, सही है, और उसमें हम क्या मालूम करेंगे, x की वैल्यू लेते हैं, y की वैल्यू उसकी करस्पॉन्डिंग वैल्यू लेते हैं, और फिर हम x की वैल्यू लेते हैं, y की वैल्यू लेते हैं, और जो करस्पॉन्डिंग वैल्यू है y डिवाइडेड बाय x स्क्वायर की वैल्यू लेते हैं। सो इसकी वैल्यूज मालूम करते हैं कि इसकी वैल्यूज क्या आते हैं, और फिर हम उसको प्लॉट आउट करेंगे। सही है। नाउ अब अगर हमारे पास x की वैल्यू है 1 then 2 then 3 then 4, तो इसकी जो करिस्पॉन्डिंग वैल्यू है वो आपके पास क्या आएगी, x जब x इसी इक्वेशन में हम पुट करते हैं, सही है, तो हमारे पास आएगा
y इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स स्क्वेयर, तो y की वैल्यू इज इक्वल टू 3 इंटू 1 होल स्क्वेयर इज इक्वल टू 3 आएगा, तो दैट मीन्स कि इट इज 3। नाउ द सेकंड y इज इक्वल टू 3 इंटू हम 2 पुट करते हैं, 2 स्क्वायर आएगा इज इक्वल टू, इससे क्या क्या आएगा 4, तो 12 आएगा। इससे आगे वाला करते हैं तो इससे दैट मीन्स कि वही वैल्यूज आएंगे जो कि हमारे पास आ रही थी 27, और y जब हम x की जब हम 4 लगाते हैं तो आपके पास क्या आएगा, आपके पास आएगा 48। सो दिस मीन्स कि हमारे पास ये 12, ये आपके पास 27 और दिस वन इज 48। नाउ तब्दीली कहाँ पे आ रही है, इधर आ रही है, सही है। नाउ तो y डिवाइडेड बाय x स्क्वायर की अगर हम वैल्यू मालूम करते हैं, सही है, तो वो आपके पास क्या आएगी, y डिवाइडेड बाय x स्क्वायर, तो y क्या है, y इज 3, सही है, और डिवाइडेड बाय x स्क्वायर, x की क्या है 1, सो दैट मीन्स कि आपके पास इसकी वैल्यू क्या बनेगी 3 बनेगी, सही है। नाउ द सेकंड वन y डिवाइडेड बाय x स्क्वायर इज इक्वल टू y क्या है 12, और जो इसकी जगह हम क्या लगाते हैं 2 लगाते हैं, सो दैट मीन्स कि ये 2 स्क्वायर बनेगा या 12 डिवाइडेड बाय 4 बनेगा, तो इससे क्या आएगा 3 आएगा, सो दैट मीन्स कि ये भी आपके पास 3 आ रहा है। इस तरह अगर हम 3 और 27 को इसी इसमें पुट करते हैं तो आपके पास ये भी 3 आएगा और ये भी 3 आएगा। नाउ लुक एट दिस वन कि मेरे पास जो चीज है फॉर अदर फॉर्म्स ऑफ डायरेक्ट प्रोपोर्शन, मतलब अगर आपके पास डायरेक्ट प्रोपोर्शन में कोई और चीज आ गया, मतलब स्क्वायर वाला कोई चीज आ गया, कोई वेरिएबल आ गया, सही है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं कि आपका जो कांस्टेंट है ये तब्दील होगा, सही है। अब ओके नाउ हमने क्या लेना है, इस हॉरिजॉन्टल लाइन पे हमारे पास क्या है x स्क्वायर है और हमने इसका जो है y, क्योंकि अगर आप देखें तो हमारे पास यहाँ पे जो चीज था, यहाँ पे जो इक्वेशन था, दैट मींस कि y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, टू x स्क्वायर, नॉट x, हमारे पास यहाँ पे x नहीं है, x स्क्वायर है, तो वी विल पुट द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर एंड y, सही है, जो कि x स्क्वायर की अगर कोई वैल्यू तब्दील होती है तो वो आपके पास y की वैल्यू देगा, सही है। तो हम यहाँ पे x स्क्वायर की वैल्यूज लेंगे, ना कि x की वैल्यू लेंगे, क्योंकि आपके पास यहाँ पे जो y है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर, नॉट द x, राइट। नाउ हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक और जो है वो वैल्यूज जो है वो हम लगाएंगे, जो कि आपके क्या होंगे x स्क्वायर के लिए होंगे, सही है। नाउ वी विल फाइंड द वैल्यूज फॉर x स्क्वायर, सही है, x स्क्वायर के लिए। तो जब हम इसको स्क्वायर करते हैं, सही है, x की वैल्यूज को स्क्वायर करते हैं, सो दैट विल बी 1, ओके। सो द वैल्यू फॉर x स्क्वायर दैट इज 1, तो आपके पास जो x स्क्वायर बनेगा, सो दैट मींस कि दैट विल बी 1। नाउ फॉर 2 इसको हम स्क्वायर करते हैं, सो दैट विल बी 4। अब हम इस 3 को करते हैं, सो दैट इज 9, और 4 को करते हैं, सो दैट इज 16। नाउ वी विल इसको हटाते हैं और इसकी जगह हम क्या करते हैं, एक नया ग्राफ जो है वो प्लॉट करते हैं, सो दैट मींस कि अगर हम 16 तक यस माय वैल्यूज आर 16, सो हम इस ग्राफ को क्या करेंगे 16 हिस्सों में डिवाइड करेंगे ताकि ग्राफ जो है वो ठीक आ जाए। नाउ दिस वन इज 5, दिस वन इज 10, इसको हम क्या करते हैं 15 करते हैं, और इस वाले को हम क्या करते हैं सपोज 20 लेते हैं, और इसी तरह हम इसको आगे लेते हैं 25, और इसी तरह ये आपके पास जो वैल्यूज है दैट इज द वैल्यूज फॉर y। अब हम क्या करते हैं कि जब आपके पास x स्क्वायर क्या होता है, x स्क्वायर आपके पास 1 होता है, मतलब यहाँ पे जो आपके पास 1 2 3 4 एंड 5, तो ये जब आप x स्क्वायर की वैल्यू जो है वो आप 1 लेते हैं, अब हमने किधर जाना है, ऊपर या नीचे जाना है, एंड दैट इज द ऑर्डर पेयर इज, अब हमारे पास जो ऑर्डर पेयर है दैट विल बी इन द फॉर्म x स्क्वायर एंड y, इस तरह जो ऑर्डर पेयर है ये बनेगा। तो दैट मीन्स कि द फर्स्ट वन इज 1 एंड 3, आपके पास जो पहला ऑर्डर पेयर है दैट इज 1 एंड 3, द सेकंड ऑर्डर पेयर इज 4 एंड 12, सेकंड ऑर्डर पेयर जो है वो 4 एंड 12 है, द थर्ड वन इज 9 एंड 27, 9 एंड
7 and the fourth one is 16 and 48. 16 and 48. हमने अभी इस पॉइंट को प्लॉट करना है, तो 1 और 3, सो दैट मीन्स कि 3 तो हमारे पास इधर ही था, सही है. दिस वन इज योर फर्स्ट पॉइंट. द सेकंड पॉइंट इज 4 and 12, तो दैट मीन्स कि 4 यहाँ पे और 12 आपके पास यहाँ पे आ रहा है, सही है. फिर आपके पास जो है 9 and 27. 9 यहाँ पे आपके पास है, 27 इज अराउंड अबाउट हियर, सही है. यहाँ पे आपके पास जो है ये बनेगा, सही है. सॉरी, यहाँ पे आपके पास जो है वो थर्ड पॉइंट बनेगा. जो फोर्थ पॉइंट है दैट इज 16 and 48. ये आपके पास 16 and then we will go up like this and we will go to 48. यहाँ पे आपके पास जो है वो 48 बनेगा, सही है. नाउ अगर हम इन इसको अगर आप ज्वाइन कर ले, सही है. मेरे यहाँ पे अगर आप देखें तो मैंने एक्यूरेट वैल्यूज नहीं ली, लेकिन फिर भी मेरे पास जो ग्राफ है दैट विल बी अ स्ट्रेट लाइन. ये मैं आपके पास जो बनेगा इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन, सही है. मतलब ये हुआ कि मेरे पास जो डायरेक्ट प्रोपोर्शंस है दैट इज y is directly proportional to x square, not into x. अगर मेरे पास y जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो x की, तो आपके पास स्ट्रेट लाइन बनेगा. लेकिन अगर y जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द स्क्वायर ऑफ समथिंग, कोई भी वेरिएबल हो, सही है. तो दैट मीन्स कि आपके पास जो ग्राफ होगा दैट विल बी अ स्ट्रेट लाइन, बट व्हेन वी टेक इट टू दैट वैल्यू, सही है. जो दूसरी क्वांटिटी होगी, अगर वो स्क्वायर है या क्यूब है, जो भी है, सही है, तो अगर हम उसके साथ जो है उसका वो ले ले, ग्राफ ले ले, तो तब आपके पास स्ट्रेट लाइन जो है ये बनेगा. Okay, now we will be doing work example 5 that is present on page number 16 in your books. सही है. अब हम क्या बात करते हैं वर्क एग्जाम्पल 5 की, सही है. 2 क्वेश्चंस आपके पास उन्होंने मेंशन किए हुए और आपसे जस्ट ये कहते हैं, सही है. ये कह रहे हैं कि which 2 variables are in directly proportional फॉर्म, सही है. वो कौन से 2 वेरिएबल्स है जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में है, सही है. तो हमारे पास अब अगर हम क्या करें, सोल्यूशन हम ले ले और हम कहें कि जब y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 5 और x क्यूब ले ले, सही है. और ये x यहां से अगर हम क्या करें, y इज इक्वल टू 5 इंटू x, क्योंकि हमारे पास x क्यूब है तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं. एक x जो है ये इधर आ जाए, सही है. तो दैट मीन्स कि y डिवाइडेड बाय x दैट इज 5x स्क्वायर. नाउ दिस वन इज नॉट अ कांस्टेंट. ये मेरे पास कांस्टेंट नहीं है. दिस इज नॉट अ कांस्टेंट. ये मेरे पास कांस्टेंट नहीं है. तो इसका जो ग्राफ होगा दैट विल बी नॉट अ स्ट्रेट लाइन, सही है. हमें तो स्ट्रेट लाइन चाहिए क्योंकि हमारे पास कांस्टेंट जो है ये आपके पास एक फिगर होना चाहिए, एक वैल्यू होनी चाहिए, सही है, क्योंकि जो तब्दील नहीं होनी चाहिए. लेकिन यहाँ पे अगर आप देखिए x स्क्वायर आ रहा है और x की वैल्यू जो भी आप पुट करते हैं तो आपके पास ये वैल्यू जो है ये चेंज होती रहेगी, सही है. हमने इसको कांस्टेंट बनाना है, सो दैट मींस कि दिस इज नॉट द प्रॉपर वे, सही है. आपके पास ये तरीका ठीक नहीं है. हमने क्या करना है, y इज इक्वल टू 5x क्यूब. हमने यहाँ पे सिर्फ जस्ट 5 को छोड़ देना है, बाकी ये x क्यूब जो है ये उधर ले जाए, सही है, द अदर साइड. तो y डिवाइडेड बाय x क्यूब इज इक्वल टू 5. अब देखिए, नाउ दिस वन इज द कांस्टेंट. ये मेरे पास क्या है, कांस्टेंट है, सही है. और इसका ग्राफ जो है जब आप निकालेंगे सो दैट विल बी, तो वो आपको ये शो करेगी कि y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, टू x क्यूब. y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x क्यूब, नॉट दैट x स्क्वायर, सही है. या x को जो है आपके पास वो
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, बल्कि आपके पास क्या है, एक्स क्यूब को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सही है। नाउ द सेकंड वन इज द सेम। सही है कि आपके पास अगर वाई स्क्वेयर है इज इक्वल टू हम अंडर द रूट एक्स, अब यहाँ पे अंडर द रूट एक्स है। सही है। और इसके साथ जो कोफिशिएंट है दैट इज 1। सही है। हमने 1 को अकेला छोड़ के सारी चीज को, ये जो जितना भी मौजूद है, हमने इधर लेके आना है। सो दैट मीन्स कि वाई स्क्वेयर डिवाइडेड बाई अंडर द रूट x is equal to 1 उधर रह जाएगा। So that which is a constant, जो कि मेरे पास constant है। सही है। And that is the value of k। सही है। जो कि constant से हम रिप्रेजेंट करते हैं k से। सही है। अब this y square is directly proportional to what? To x under the root। सही है। हमारे पास इसमें जो चीज मौजूद है कि y स्क्वेयर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसको? अंडर द रूट x को, नॉट टू द कि अगर आप जस्ट x को इधर लेके आते हैं, x को नहीं, मतलब पूरे के पूरे चीज को आपने इधर लेके आना है। सही है। अब अगर हम इन दोनों का ग्राफ निकालेंगे सो देट विल बी अ स्ट्रेट लाइन। ये मेरे पास एक स्ट्रेट लाइन जो है आपके पास बनेगा। सही है। जो कि ग्राफ पे अगर आप जब भी इसकी वैल्यूज मालूम करते हैं तो आपके पास ये एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। Okay, now we will be doing work example 6, पेज नंबर ये आपके पास 16 पे है। सही है। Now the question is that if y is directly proportional to x square and y is 20, y की वैल्यू जो है वो 20 है when x is equal to 2। जब हम x is equal to 2 लेते हैं तो y की वैल्यू आपके पास 20 आ रही है। Now आपसे 4 क्वेश्चन जो है वो किए गए हैं। The first question is that find the equation connecting x and y। सही है। In the variables x and y, calculate the value of y when x is equal to 3। हमने क्या मालूम करनी है? वैल्यू ऑफ y जो है वो मालूम करनी है जब x is equal to 3 होगी। Now and the third question is that find the values of x when y is equal to 1.25। अब हमने x की वैल्यू मालूम करनी है जब y की वैल्यू। Okay, and the fourth question is that draw the graph of y against x square को हमने इसका ग्राफ मालूम करना है। Now the first question is that find the equation connecting x and y। तो the solution of the equation will be, हमने पहले क्या मालूम करना है? इक्वेशन मालूम करना है। हमें जो चीज बताई गई है वो ये है कि y is directly proportional to x square। तो हम क्या करते हैं कि y is directly proportional टू एक्स स्क्वेयर। ये हमारे पास वो रिलेशन है बिटवीन x एंड y। सही है। अब हमने क्या करना है? इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाना है। तो y इज इक्वल टू, प्रोपोर्शनलिटी का साइन जब हम हटाते हैं और इक्वल साइन लगाते हैं तो दैट मीन्स कि यहाँ पे हम एक वेरिएबल लगाते हैं जो कि k हमने डिसाइड किया। नाउ दैट इज एक्स स्क्वेयर। अब ये मेरे पास एक जर्नलाइज फॉर्म है। सही है। एक जर्नलाइज फॉर्म है और इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम देते हैं। नाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ के, हमारे पास जो वैल्यू ऑलरेडी दी गई है कि y इज इक्वल टू 20 when x इज इक्वल टू 2, इधर से हम k की वैल्यू मालूम करते हैं। नाउ पुटिंग द वैल्यूज, सही है, जो कि आपके पास है y इज इक्वल टू 20 when x इज इक्वल टू 2। हम ये दोनों वैल्यूज इस इक्वेशन में पुट करते हैं एंड वी विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ k। अब k की वैल्यू तो हम क्या करते हैं? पुटिंग द वैल्यूज इन द इक्वेशन, जो कि आपके पास y जो है आपके पास है 20 एंड इज इक्वल टू k और x स्क्वायर, तो दैट मीन्स k 2 इंटू होल स्क्वायर आ जाएगा। अब इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं 20 इज इक्वल टू k और डॉट 4, तो 4 इधर आ जाएगा क्योंकि दे आर इन मल्टीप्लीकेशन। 4 इधर आ जाएगा तो यहाँ पे आपके पास क्या बन जाएगा? डिवीजन में इज इक्वल टू k। तो 4 1 4 एंड 4 5 20, सो योर k इज इक्वल टू 5। आपके पास जो k की वैल्यू है दैट इज 5। नाउ पुट दैट k
पुटिंग दैट k इन इक्वेशन नंबर 1 में इसको पुट करते हैं, पुटिंग इन इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं। सो y विल बी इक्वल टू k क्या है 5 और इनटू x स्क्वायर। सो दिस इज द इक्वेशन कनेक्टिंग y एंड x। हमारे पास ये वो इक्वेशन है जो कि y और x को क्या कर रही है, कनेक्ट कर रही है। नाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ y, सही है, वैल्यू ऑफ y हमने मालूम करनी है when x is equal to 3. So as we know, the second part of the question is that calculate the value of y when x is equal to 3. As we know, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, यही जानते हैं क्योंकि हमारे पास इक्वेशन तो ऑलरेडी मालूम है, y is equal to 5x square. Now putting the values कर लेते हैं। y की वैल्यू हमने मालूम करनी है जब आपके पास x क्या हो, x आपके पास 3 हो। नाउ तो पुटिंग द वैल्यूज करते हैं, y इज इक्वल टू 5 और इंटू 3 स्क्वायर जो है आपके पास आएगा। नाउ y इज इक्वल टू 5 और मल्टीप्लाई बाय 3, 2 ये इसका मतलब होता है 3 स्क्वायर का मतलब होता है 3 मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये आपके पास आएगा 9। y इज इक्वल टू 5 9 आर 45। सो दिस इज द रिक्वायर्ड वैल्यू फॉर y व्हेन x इज इक्वल टू 3। ओके, नाउ इन द थर्ड पार्ट, सही है, वो आपसे कहते हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x व्हेन y इज इक्वल टू 1.25। तो हमारे पास हम देखते हैं कि एज वी नो, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, यही जानते हैं, सही है, कि y जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसको, y को। हमने इसके लिए ओके तो हम यही जानते हैं कि y इज इक्वल टू k और इंटू x स्क्वायर, सही है। k की वैल्यू हमने मालूम की थी, दैट वाज 5, सही है, और x स्क्वायर। नाउ अगर हमारे पास इसमें क्या दिया हुआ है कि x मालूम करना है जब y इज इक्वल टू अननोन व्हेन y इज इक्वल टू 1.25, सही है। अब हमने क्या करना है, x की वैल्यू मालूम करनी है, तो पुटिंग द वैल्यूज कर लेते हैं। पुटिंग द वैल्यूज, y इज योर 1.25 एंड इज इक्वल टू 5 और साथ में x स्क्वायर आ जाए। ओके नाउ तो 5 हमने क्या मालूम करना है, x स्क्वायर की वैल्यू मालूम करनी है, तो 5 जो है वो आपके पास इधर आ जाएगा। 1.25 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू x स्क्वायर। हमने x स्क्वायर की वैल्यू नहीं मालूम करनी, हमने x की वैल्यू मालूम करनी है, तो हम क्या, ओके सबसे पहले तो हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो दैट मीन्स के 0.25 इससे आ जाएगा और इज इक्वल टू x स्क्वायर। स्क्वायर को हटाना है तो दोनों तरफ से क्या लेंगे, दोनों तरफ से हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं। तो दैट मीन्स कि आपका जो स्क्वायर है वो स्क्वायर रूट के साथ खत्म हो जाएगा, और जब हम इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे प्लस माइनस 0.5 इज इक्वल टू x, सही है। अब नाउ दिस वन इज द वैल्यूज फॉर x जो आपके पास आ रही है व्हेन y इज इक्वल टू 1.25, तो आपके पास x की वैल्यू जो है वो यही आ रही है। नाउ वी विल ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y against x square. Okay, now the fourth part of the question is that draw the graph of y against y square. हमने क्या करना है, पहले तो ऑर्डर पेयर्स बनाने हैं, सही है। ऑर्डर पेयर्स के लिए हम क्या करेंगे, एक टेबल ले लेते हैं, सही है, सिंपल एक टेबल ले ले, सही है, ताकि आपको चीजें जो है वो आसान हो जाए, सही है, ताकि आपका जो ऑर्डर पेयर्स है वो भी सीक्वेंस में आ जाए। दिस वन इज x स्क्वायर, दिस वन इज y, सही है। पहला आप क्या ले ले, x भी इसके साथ शामिल कर ले ताकि आपको पता हो, सही है। दिस वन इज x। जब हम x की वैल्यू 1 लेते हैं, सिमिलरली फिर हम 2 लेते हैं और फिर हम 3 लेते हैं, इस तरह 4 ले लेते हैं। ओके 1 2 3 दैट्स इनफ। आप कोई भी वैल्यूज इसमें लगा सकते हैं। जब आप ग्राफ मालूम करते हैं तो कोई भी वैल्यू आप लगा सकते हैं, माइनस की वैल्यूज भी लगा सकते हैं, प्लस की वैल्यूज भी लगा सकते हैं, और बड़े वैल्यूज भी लगा सकते हैं, छोटी वैल्यूज भी लगा सकते हैं, सही है। नाउ टू फाइंड, मैं अपनी आसानी के लिए जो है 1 2 3 और 4 ये भी हम हटा लेते हैं ताकि और भी सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ जाए, सही है। नाउ दिस वन इज योर
ओके इसके साथ साथ हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर भी मालूम करते हैं। जब हम 1 का स्क्वायर लेते हैं दैट इज 1, 2 का स्क्वायर लेते हैं दैट इज 4 और 3 का जब हम स्क्वायर लेते हैं तो दैट इज 9। नाउ y की वैल्यू मालूम करते हैं, इसी इक्वेशन से आप y की वैल्यू मालूम कर सकते हैं जो कि हमने पहले निकाला हुआ था। अब y की वैल्यू जो अब हम क्या करते हैं कि व्हेन x इज इक्वल टू 1, जब x आपके पास 1 होता है तो आपके पास y की वैल्यू जो है वो क्या आएगी, y इज इक्वल टू 5 इंटू एक्स की वैल्यू 1 लगा ले, सही है। ओके नाउ व्हेन x इज इक्वल टू, जब आपके पास x इज इक्वल टू 2 है तो दैट मीन्स के y इज इक्वल टू 5 इंटू 2 स्क्वायर, सो दैट मीन्स के 5 मल्टीप्लाई बाय 4 और ये आपके पास 20 आएगा। नाउ व्हेन x इज इक्वल टू, व्हेन x इज इक्वल टू 3, जब हमने 3 ले लिया तो y इज इक्वल टू 5 इंटू 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय 9 और ये आपके पास आएगा 40। ओके नाउ टू हम क्या करेंगे कि ये वाली वैल्यूज जो है इधर टेबल में लगा लेंगे। दिस इज 5, ओके नाउ एंड दिस वन इज 20 और ये वाला जो थर्ड वाला वैल्यू आ गया वो आपके पास 45 आ गया, सही है। नाउ वी विल टेक द ऑर्डर पेज, हम इससे बनाएंगे एक्स स्क्वायर और y का, बिकॉज आपसे कहते हैं कि y अगेंस्ट एक्स स्क्वायर का हमने क्या करना है, ग्राफ बनाना है। सो दैट मीन्स कि द फर्स्ट ऑर्डर पेयर इज 1 5, द सेकंड ऑर्डर पेयर इज 4 20 and the third order pair is 9 and 45। हम क्या करेंगे कि x स्क्वायर की जो वैल्यू है वो इस हॉरिजॉन्टल लाइन पे ले लेंगे और जो y की वैल्यू है वो इधर ले लेते हैं। नाउ अब देखिए y की जो वैल्यू है वो 45 सबसे बड़ी वैल्यू है और जो x स्क्वायर की वैल्यू है वो 9 है, तो हम अपनी जो वो है वो लेबल कर सकते हैं इस ग्राफ को लाइक दिस वन कि द फर्स्ट वन इज, हम क्या करेंगे 1 ले लेंगे, प्लस 1 ले लेंगे, प्लस 2 ले लेंगे, प्लस 3 ले लेंगे, इस तरह प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 और प्लस 9 प्लस 10, ये आपके पास प्लस 10 आ जाएगा, सही है। नाउ और इस साइड पे हमारे पास वैल्यू जो कि बड़ी है तो हम क्या करेंगे कि मेरे पास यहाँ पे हम क्या 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 ले लेंगे कि हम यहाँ पे ले लेते हैं 10 20 30 40 और ये 50 ले लेते हैं और ये आपके पास 60 ले लेते हैं। नाउ द ग्राफ अगेंस्ट एक्स स्क्वेयर और y का कैसे बनेगा कि दिस वन इज द फर्स्ट ऑर्डर पेयर। जब आपके पास एक्स स्क्वेयर 1 होता है, एक्स स्क्वेयर जो है आपके पास 1 होता है तो y की वैल्यू जो है आपके पास 5 है, so that means कि द फर्स्ट पॉइंट जो है वो आपके पास इधर आ जाएगा, दैट इज योर 5 1 एंड 5। द सेकंड जो आपके पास आता है 4 and 20, तो ये आपके पास 4 1 2 3 4 और आपके पास 20, सो दैट मीन्स कि यहाँ पे आपके पास ये वैल्यू जो है यहाँ पे आ जाएगी, सही है। दैट इज 4 and 20, सही है। दिस पॉइंट इज 4 and 20 एंड द थर्ड पॉइंट इज 9 and 45। 9 जो है आपके पास ये है और 45 जो है वो आपके पास यहाँ पे बनेगा, सो दैट मीन्स कि जब हम इसका ग्राफ ले लेते हैं सो दैट मीन्स कि ये आपके पास कुछ ऐसे बनेगा, सही है। नाउ दिस वन इज द थर्ड पॉइंट दैट इज 9 and 45। अब इन तीनों को क्या करते हैं, ज्वाइन कर लेते हैं जस्ट लाइक दिस वन, तो ये आपके पास एक स्ट्रेट लाइन आ गया, सही है। नाउ दिस स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट व्हाट, दैट इक्वेशन विच इज y, ये आपके पास y इज इक्वल टू 5x स्क्वेयर का जो है ये आपके पास एक ग्राफ आ गया जो कि हमने बनाया और आपके पास ये एक स्ट्रेट लाइन होगा, सही है। सो दैट मीन्स कि y जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसको, x स्क्वेयर को, ना कि x को, सही है। सो दैट्स इट फॉर द एग्जांपल। Okay, now we will be doing work example 7, पेज नंबर 18 पे जो है आपके पास मौजूद है। The question of work example is that the volume V centimeter cube of solid is directly proportional to
द क्यूब ऑफ इट्स रेडियस r सेंटीमीटर। अब यहाँ पे आपके पास जो इंफॉर्मेशन दी हुई है उस इंफॉर्मेशन के थ्रू हम ये कह सकते हैं कि जो आपके पास v है, v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ इट्स रेडियस, मतलब r क्यूब के जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। नाउ अब सेकंड पार्ट में आपसे कहते हैं व्हेन द रेडियस ऑफ द सॉलिड इज 6 सेंटीमीटर इट्स वॉल्यूम इज 905 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ पे आपके पास एक इंफॉर्मेशन दी गई है कि जब आपके पास क्या हो इसका रेडियस जो है वो 6 सेंटीमीटर, मतलब r जो है आपके पास क्या हो 6 सेंटीमीटर है, तो देट मीन्स कि v विल बी आपके पास जो है वो 905 सेंटीमीटर क्यूब होगा। नाउ अब हम क्या करते हैं, द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज दैट फाइंड एन इक्वेशन कनेक्टिंग v एंड r। v और r के दरमियान हमने एक इक्वेशन जो है, एक रिलेशन जो है वो बनाना है। तो हम क्या करेंगे कि v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r क्यूब, इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाते हैं तो इसकी जगह हम इक्वल साइन लगाते हैं और साथ में एक कांस्टेंट k जो है वो लगाते हैं। सही है। नाउ दिस वन इज द जनरलाइज्ड फॉर्म ऑफ the equation between v and r। अब इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 कह दे। now to find out the value of k, हमारे पास ऑलरेडी उसने r और v की वैल्यू दी हुई है, तो हम इसी और r और v की वैल्यूज को इसी इक्वेशन में पुट करते हैं। पुटिंग द वैल्यूज ऑफ r एंड v। सही है। पुटिंग द वैल्यूज ऑफ r एंड v की वैल्यू हम इन इक्वेशन नंबर 1 में लगा लेते हैं। सही है। अब v जो है वो आपके पास है क्या है 905 इज इक्वल टू k और r क्यूब जो है आपके पास r इज 6 होल क्यूब। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। 905 इज इक्वल टू k और ये आपके पास क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 6, तो आप ओके सो 6 मल्टीप्लाई बाय 6 से क्या आता है, दैट इज 216 आपको देगा। नाउ दैट 216 विल कम डाउन हियर, आपके पास ये हो जाएगा 905 डिवाइडेड बाय 216 एंड इज इक्वल टू k। अब इसको जब हम डिवाइड करते हैं तो आपके पास ये वैल्यू देगा 4.12 इज इक्वल टू k। नाउ दिस वन इज द वैल्यू ऑफ k। पुटिंग दिस k इन इक्वेशन नंबर 1, हम क्या करते हैं, पुटिंग k इन इक्वेशन नंबर 1 में इसको पुट करते हैं तो v इज इक्वल टू आपके पास हो जाएगा 4.12 मल्टीप्लाई विद दैट इज r क्यूब। सो दिस इज द इक्वेशन बिटवीन दैट कनेक्ट v एंड r क्यूब इन अ रिलेशन। Okay, now the second part of the question is that calculate the volume of a solid। हमने मालूम करना है क्या, volume of a solid हमने मालूम करना है when its radius is 10 centimeter। जब आपके पास इसका रेडियस when its radius r is equal to 10 centimeter। Now as we know, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, यही जानते हैं from the equation that y is equal to 4.12 और into r क्यूब। सही है। ये हमारे पास जो इक्वेशन हमने बनाया था बिटवीन v एंड r क्यूब। अब इसमें क्या करते हैं कि पुटिंग द वैल्यूज ऑफ r की वैल्यू जो है उसको पुट कर लेते हैं, तो y इज इक्वल टू 4.12 मल्टीप्लाई इट विद 10 रेज़्ड टू द पावर क्यूब। सही है। अब y इज इक्वल टू 4.12 मल्टीप्लाई इट विद 10 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10, तो आपके पास हो जाएगा 1000 4120 सेंटीमीटर क्यूब। दैट इज द वैल्यू ऑफ v, दिस वाज v नॉट y। सही है। ये आपके पास v था। सही है। दिस वाज v। सही है। सो v विल बी इक्वल टू 4120 सेंटीमीटर क्यूब विच इज द रिक्वायर्ड वैल्यू व्हेन योर r इज 10 सेंटीमीटर। अब Okay, now you will try and practice in your home. Practice now 6 and 7 जो कि पेज नंबर 17 और 18 पे मौजूद है, एंड एक्सरसाइज 1B जो कि पेज नंबर 19 पे मौजूद है, फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 5 एंड फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 7 टू क्वेश्चन नंबर 10। Try
And question number 7 to question number 10. This is your homework. You will do it in your home. Try it and practice it. If you have any issue, contact me and I will respond. Thank you very much and have a good day. Allah Hafiz.